Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and this is another video on LinkedIn clone using React Native. And in this video I am going to show you that how to save our skills in backend. ओके, तो मैंने इससे पहले क्या क्या बनाया था कि मैंने ये जो अपनी एजुकेशन थी यहाँ पे मैंने शो करवाई है। अच्छी बात है। और मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो अपना ये पेज दिखता है, यहाँ पर अपनी एजुकेशन कुछ एडिट करना हो, लेकिन एक इसमें दिक्कत आ रही है कि मैंने जैसे ओपन किया ना तो अपना नेम नहीं दिख रहा है ना, जो स्कूल का नेम था, जो कुछ भी था, तो ये एम्प्टी दिख रहा है। अभी मैं इसको सेट करता हूँ 2 सेकंड के अंदर। और यहाँ पे मैं ऐड स्किल को ओपन करूंगा तो यहाँ पर जैसे स्किल को मैंने ऐसे किया और ऐड पे लिखा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ओके, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये स्किल्स यहाँ पर नहीं बैकएंड में भी सेव करवानी है। तो स्टार्ट करते हैं फटाक से, चलते हैं अपने VS कोड पर। तो ये आ गया मेरा VS कोड और ये है मेरा एडिट एजुकेशन वाला पेज, यही पेज। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। और ये मैंने कैसे ओपन कर दिया, वैसे एक दिक्कत आ गई, और वो ये है कि मैंने इसको ऐसे लगा के रखा था और ये ओपन हो गया, पता नहीं क्यों। फुल नेम, ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब चीज़ें हैं। सेव पे ऐड स्किल्स का ऑप्शन होगा। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए कमेंट आउट किया क्योंकि ये सब पता है, ये ऐड न्यू एजुकेशन, सॉरी, एडिट पर्सनल डिटेल्स वाला मॉडल था, मैंने वहां से ये चीज़ कॉपी करी थी। ठीक है, एडिट पर्सनल डिटेल्स, ओ मैंने गलत पेज पर पहुंच गया ना, मैं एडिट एजुकेशन पर जाना था मुझे। ये रहा, हाँ, यहाँ पर मैंने कमेंट कर रखा है, वही मैं सोचूं मैंने इसको तो कमेंट कर रखा था, ये कैसे कमेंट आउट हो गया। ठीक है, चलो भाई, तो मैं गलत पेज को ओपन करके बैठा था। हाँ, तो इस पे आ आते हैं। और यहाँ पर क्या है, मुझे जैसे देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे क्या है ना, ये चीज़ें दिखनी भी तो चाहिए वहाँ पे। ऐसे क्लिक किया तो यहाँ पर दिख नहीं रहा मुझे। और ये एक चीज़ की कमी है, वो ये है, आप समझिए कि देखिए सिलेक्टेड एजुकेशन है, ये मैंने प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर भेजा पर्सनल डिटेल डॉट जेएस फाइल से। यहाँ से मैंने प्रॉप्स के थ्रू इसमें भेज दिया इस वाले मॉडल में, ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट है। ओके, अच्छा भाई, और ये आया तो आया और लोड हुआ तो क्या हुआ कि सिलेक्टेड एजुकेशंस कुछ मिली सेकेंड्स के बाद डिटेल्स आ गई जो भी मैंने यहाँ पर भेजी हैं। लेकिन ये पेज जो है ना, ये उससे पहले ही लोड हो गया। तो इससे पहले क्या होगा भाई, सिलेक्टेड एजुकेशन में क्या होगा कि अपना अनडिफाइंड होगा। तो अनडिफाइंड ही यहाँ पर सेव हो गया स्कूल नेम में आके। ओके, तो इसकी वजह से पता है, और दोबारा पेज तो ये भाई रीलोड होगा नहीं, तो इसकी वजह से जो भाई अनडिफाइंड चीजें यहाँ पर सेव हो गई आके। और सिलेक्टेड एजुकेशन थोड़े मिली सेकेंड्स के बाद, कुछ 1-2 मिली सेकेंड्स के बाद अपनी डिटेल्स उसने ले ली, लेकिन वो क्या हुआ ना, बाद में ली, उससे पहले यहाँ पर सेव हो गई चीजें। और मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन वाली जो डिटेल्स यहाँ पर है नहीं। तो कॉन्सोल डॉट लॉग, मैं दिखाता हूँ आपको सिलेक्टेड एजुकेशन, ऐसा। अभी देखो, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसे, ऐसा। तो ये देखो, ये दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है। वो वही रीजन है कि भाई ये पहले ही इसने कुछ मिली सेकेंड्स पहले ही यहाँ पर सेव करा दिया, उसके बाद ये डिटेल्स यहाँ पर आई है प्रॉप्स के थ्रू। तो इससे बचने का एक उपाय है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि देखो, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आएंगे तो डिटेल्स होगी नहीं, अनडिफाइंड होगा, तो अनडिफाइंड यहाँ पे स्टोर हो गया। लेकिन कुछ मिली सेकेंड्स के बाद जब इसके पास डिटेल्स आ जाए तो ये फिर से यूज स्टेट में फिर से नया डेटा को सेव कराए, है ना। मतलब जैसे ही कोई चेंज सिलेक्टेड एजुकेशन में हो, चाहे वो 1 बार हो, 2 बार हो या 10 बार हो, है ना, अनडिफाइंड से डिटेल्स आ गई तो 1 बार चेंज हुआ, मान लीजिए कुछ अलग से चेंज हो रहा है, तो जब जब चेंजेस हो तब तब इसमें लेटेस्ट डेटा यहाँ पर शो होना चाहिए। इसके लिए हम लोग करेंगे यूज इफेक्ट का। ये एक तरीके का हुक है, जैसे कि यूज स्टेट होता है वैसे ही इसमें क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ये फंक्शन रन करेगा और जो भी आपको चेंजेस करवाने हैं वो करवा सकते हैं। और ये कब रन करेगा, वो ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इस पर डिपेंड करता है। इसको कहते हैं डिपेंडेंसी एरे। यहां पर मैं लिख दूंगा अपना सिलेक्टेड एजुकेशन। अब इसका मतलब हो गया कि जब जब, और मैंने मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या है ना, जैसे ही पेज एक बार ओपन हुआ तो खाली ये यूज इफेक्ट एक बार रन करेगा, एक बार ये रन करेगा तो सिलेक्टेड एजुकेशन में कुछ होगा नहीं।
तो रन कर जाएगा। तो अगर मैं ऐसे खाली एरे रखूँ ना तो इसका कोई सेंस नहीं बनाता है, तो मुझे रखना पड़ेगा इसमें ऐसे सिलेक्टेड एजुकेशन, और मैंने ये क्या कर दिया ऐसा। तो इससे ये हो गया कि यूज इफेक्ट तब तब रन करेगा जब जब सिलेक्टेड एजुकेशन में कोई चेंजेस होंगे। ओके, और जैसे कोई चेंजेस आए इसके अंदर तो वो ये कह देगा कि इस फंक्शन के अंदर जो एरो फंक्शन है इसके अंदर जो कुछ भी है उसको रन कर दो दोबारा। ऐसा इसका काम है। ओके, तो अब इसके अंदर मुझे पता है क्या करना है। मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने इसको कर लिया ऐसे। पहले मैं शुरुआत में एम्प्टी दूंगा, मैं यहां पर सेव ही नहीं करूंगा। मैं यहां पर लिखूंगा इफ अपना मॉडल ओपन है, क्योंकि अगर मॉडल ओपन ही नहीं है तो यहाँ पर चीजें दिखेंगी भी नहीं। तो मेरा मॉडल अगर ओपन है, VIEW व्यू एजुकेशन मॉडल ट्रू है, एंड मेरे पास एजुकेशन डिटेल्स हैं सिलेक्टेड एजुकेशन। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, सेट स्कूल नेम ऐसा, और हाँ अब करिए। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, पेज लोड हुआ, यहाँ पर एम्प्टी रहेगा, और ये यूज इफेक्ट एक बार रन हुआ है ना, ये सिलेक्टेड एजुकेशन एक बार रन हो गया, क्योंकि पहली बार में क्या होगा ना, यहाँ पर अनडिफाइंड होगा। तो ये अनडिफाइंड है, इसकी वजह से हम लोग इस फंक्शन को रन नहीं होगा, ये फंक्शन रन ही नहीं होगा, और पूरा पेज अपना चल जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन कुछ मिली सेकेंड्स का जो हमको नहीं दिखता है, हम लोगों को नहीं समझ में आएगा, कुछ मिली सेकेंड्स के बाद सिलेक्टेड एजुकेशन में डिटेल्स आ गई, तो ये दिखेगा अच्छा इसमें चेंजेस हुआ, तो फिर से यहाँ पर ये फंक्शन रन कर जाएगा। तो दिखेगा मॉडल ओपन है, इस बार सिलेक्टेड एजुकेशन में डिटेल है, हाँ तो इस बार हम लोग सेट स्कूल नेम में ये अपना डाल देंगे, तो यहाँ पर अपना स्कूल का नेम दिखेगा, मुझे शो होने लगा। और ये सब बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर होगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोगों को दिख रहा अच्छा नहीं है फिर थोड़ी देर बाद दिखने लगा, ऐसा नहीं होगा, बड़ी जल्दी होगा, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं सबके लिए कर दूंगा कि मैंने यहाँ से ऐसे हटाया और यहाँ पर एम्प्टी डाल दिया, और मैं सब कुछ यहाँ पे लिख दूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगता है थोड़ा सा, मुझे 1-2 मिनट ही लगे। तो मैंने अपडेट कर दिया, और वो कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया कि सब में ये चीज़ लिख दिया, और लिखने में बड़ा टाइम लगता है, तो मैंने उसको पॉज कर दिया, और मैं ये चीज़ हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, जब जब भी मैं पेज को ओपन करूँगा ना, तो मुझे वो एम्प्टी फील्ड नहीं दिखेगा। तो मैंने अभी ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। तो ऐसे किया, और मैंने जैसे ये फर्स्ट वाला ओपन किया, तो इसमें डिटेल्स दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि एक बार नहीं दिखाता है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर लगा दिया यूज इफेक्ट, ये क्या हुआ कि जैसे चेंजेस हुए तो फिर से इसने अंदर का फंक्शन रन करा दिया और अपनी डिटेल्स को डाल दिया। और ये इफ इसलिए लगाया क्योंकि एक बार रन हुआ तब तो सिलेक्टेड एजुकेशन में डिटेल नहीं थी, तो मैं अगर ये चीज़ें लिख देता सेट स्कूल नेम सेट कोर्स, तो फिर से एरर आने लगता कि भाई ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, अनडिफाइंड अनडिफाइंड को कैसे डाल देंगे इसमें, है ना। इसलिए तो ये लगाया है कि पहली बार में मान लीजिए सिलेक्टेड एजुकेशन नहीं मिला तो इसके अंदर ना जाओ, आगे अपना चले जाओ, और दूसरी बार में जब मेरे पास डिटेल्स आ गई और दोनों ट्रू हो जाएंगे तब ये सब काम करो। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा था लॉजिक। अच्छा, अब चलते हैं ऐड स्किल में। यहाँ पर एक चीज़ की एरर आ रही है, वो है स्टाइलिंग की एरर। तो देखो मैं जल्दी से दिखाता हूँ आपको, ऐसे किया और ऐसे किया और ऐसे किया, अरे यार मैं छोटी छोटी चीज़ें ले रहा हूँ, ऐसे किया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसके बाहर जा रहा है, और ऐसा क्यों जा रहा है, मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन रो लगा रखा है। ठीक है, तो पहले चलते हैं अपने, ये किस पर है हम लोग, ऐड स्किल्स मॉडल, है ना, ये ऐड स्किल मॉडल नाम का है। और ये क्या है, ये स्किल कंटेनर है, मैं आपको दिखाता हूँ ये किधर है, ये रहा। ठीक है, ये स्किल कंटेनर की स्टाइलिंग है, बस स्टाइलिंग का एरर है थोड़ा सा यहाँ पर। मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन का रखा है रो, तो इसकी वजह से एक ही रो में सब कुछ दिखाता चला जा रहा है ना। और मैं चाहता हूँ कि जैसे दिखाएगा एक ही रो में, लेकिन अगर रो फिल हो गया है, मतलब स्क्रीन जितनी है ना उसमें फिल हो गया है, तो ऐसा ना हो कि ओवरफ्लो होने लगे, वो नीचे शिफ्ट कर जाए, मतलब नीचे शिफ्ट हो जाए ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्लेक्स रैप का यूज करेंगे। वो क्या करेगा, अपने जो कंटेनर है ना उसको रैप के अंदर रखेगा, ऐसा कुछ है ना। तो मैं यहाँ पर एक चीज और लगा दूंगा, फ्लेक्स रैप, ये नीचे दिख रहा है, और ऐसा। तो इसमें मैं डाल दूंगा नो रैप, तो मतलब रैप नहीं रहेगा ना, तो वो तो डिफॉल्ट है ही पहले से, तो रैप लिख देंगे ऐसा। तो ये चीजें जैसे ही अगर स्पेस होता तो यहाँ लिखता है, जैसे मैंने ए लिख दिया होता ना तो ए यहीं पर दिखाता, और बड़ा है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके का। अब जैसे मैं कुछ ए लिख के देखता हूँ, ए ऐसे ऐड किया तो यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैं कुछ बहुत बड़ी चीज़ लिख दूंगा ना तो वो नीचे चला जाएगा, ना कि इसके आगे आएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से। और अब मुझे क्या चाहिए कि जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे क्लिक किया इस पे,
तो मैं चाहता हूँ कि एक क्रॉस है, उस पर क्लिक करूँ ना तो ये वाली स्किल हट जाए। मैं चाहता हूँ जो मुझे भेजना सिर्फ मैं वही बैकएंड में भेजूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से फिर एपीआई बनाने बैठूँ, उसकी भी बनानी पड़ेगी। जैसे मुझे कोई स्किल रिमूव करनी है तो उसके लिए भी अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए सेव कर लिया, फिर आपको 10 दिन बाद लगा कि इसको मैं हटा देता हूँ, कोई चेंजेस कर देता हूँ, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेव कर रहे हैं, मान लीजिए आपको मन किया यार ये वाली स्किल मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर ली, मुझे ये ऐड नहीं करनी है, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँ, हटा दूं, फिर जाके मैं बैकएंड में सेव करूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं वो फंक्शनैलिटी को ऐड करता हूँ। तो ये मैंने बना रखा है और ये फंक्शन है, कुछ नहीं है, ये टचेबल ओपेसिटी है, ये जितने भी है ना ये व्यू टाइप के हैं, तो ये टचेबल ओपेसिटी के अंदर लिखे हैं, व्यू नहीं टचेबल ओपेसिटी है। और इस पर प्रेस करने पे क्या होगा कि इनका इंडेक्स वैल्यू है ना जो, वो जाएगा हैंडल एडिट स्किल्स एरे में, ठीक है। ये तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हम अपना क्या कर देंगे, फिल्टर मेथड लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्स्ट अपडेटेड स्किल्स एरे, ठीक है। और ये चीज़ें पता है किसके अंदर है, ये अपना ये स्किल्स वाला है, ये इसके अंदर लिखा था सब कुछ, ठीक है। तो स्किल्स को अपडेट करना है। अपडेट स्किल्स नहीं होगा, ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा सिर्फ स्किल्स में जो पढ़ा है, ये पांचों चीजें रहेंगी, 1 2 3 4 5 छह चीजें रहेंगी स्किल्स के अंदर। बस जो अपडेट करेगा और उसको दूसरे एरे में डाल देगा, उसका नाम होगा अपडेटेड स्किल्स एरे, ना कि वो स्किल्स को रियल में अपडेट करेगा, है ना। तो स्किल्स में कैसे अपडेट होगी चीजें, फिर वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो ये फिल्टर करके नया डेटा दिखाएगा और दूसरे एरे में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो फिल्टर करेंगे और इसके अंदर एक फंक्शन चलता है अपना, जिसके पास होता है आइटम। आइटम का मतलब जो कोई एलिमेंट है एरे के अंदर वो, और उसका इंडेक्स, उस एलिमेंट का इंडेक्स। अब इसमें मुझे क्या करना है, जो मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे मैंने क्लिक किया, वो इंडेक्स नंबर मुझे नहीं चाहिए, उसको फिल्टर आउट कर दो, मतलब वो मुझे नहीं चाहिए, है ना, ऐसा लॉजिक लिखना है। तो इंडेक्स नहीं चाहिए के लिए नॉट इक्वल टू, और क्या कर देंगे ये वाला इंडेक्स। और एक चीज दिक्कत आ रही है भाई, ये इंडेक्स और ये इंडेक्स दोनों सेम नेम के है ना, तो मैं इसका थोड़ा सा नेम चेंज कर दूंगा, रिमूव इंडेक्स, है ना। ऐसा, तो इसका मतलब हो गया फिल्टर आउट कर दो इस इंडेक्स का, और जो रिमूव इंडेक्स है ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये चल जाएगा इसमें को। अगर ये कोई मैच कर रहा है, ऐसी ऐसी कंडीशन मैच करी, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें अपडेटेड स्किल्स एरे में दे देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं कंसोल कराता हूँ, अपडेटेड स्किल्स एरे, ठीक है। अभी आप नीचे देखना, जिस पे मैं क्लिक करूंगा वो चीज यहाँ पर नहीं दिखेगी, बाकी सारी चीजें दिखेंगी। और एक बात कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिख रही तो दोबारा नहीं दिखेगी, दोबारा दिखेगी, क्योंकि भाई स्किल्स में तो वही 6 चीजें पड़ी है ना, वो तो नहीं अपडेट हुआ ना, इसलिए। अभी आपको दिखाता हूँ, तो ये चीजें मुझे दिख रही हैं। अब मैंने ये देखिए फर्स्ट नंबर पे मैंने क्लिक किया तो वो रिमूव हो गया, देखो है जी 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 नहीं है, जी एच एच है ना। तो अभी मैं देखो लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, तो आप कहेंगे आप ये जी 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 वापस आ गया, क्योंकि हम लोग दोबारा से अब जो अपना डिफॉल्ट है ना स्किल्स, इसमें तो 6 चीजें रहेंगी, एक बार करोगे, 2 बार करोगे तो बार बार वही चीज दिखाएगा आपको, है ना। तो इस बार ये हो गया, ए को हटाया तो ये ऐसा दिखेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके का है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटाऊँ ना तो अपना स्किल्स भी अपडेट हो जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज करनी पड़ती है कि स्किल्स में ऐसे करेंगे, ऐसे, और अपडेटेड डाल देंगे यार, बस ये करना था अपने को। तो अपडेटेड एरे आ गया। अब अपडेटेड एरे को सेट स्किल्स में डाल दिया, तो अब स्किल्स के पास क्या है, अपडेटेड एरे है। ऐसे क्या था, स्किल्स के पास जो है वो तो उसको तो चेंजेस कोई हुए नहीं ना उसमें, वो तो फिल्टर कर रहा है, और फिल्टर कोई स्किल्स के अंदर थोड़ा कर रहा है, वो तो एक फिल्टर करके एक नया एरे बना रहा है, उसमें वो चीजें डाल रहा है। अब यहाँ से लिया मैंने, अब ऐसा कर दिया, है ना। तो अब अपना स्किल्स वाला एरे फिल्टर आउट हो रहा है। तो अब देखना, जैसे मैंने इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपना स्किल्स एरे जो ओरिजिनल एरे वो भी फिल्टर हो गया है ना, उसमें अपडेटेड चीजें। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये चला गया यहाँ से, लास्ट वाले पे क्लिक किया तो हट गया यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, हटा देंगे चीजें जो मुझे नहीं चाहिए। ए को हटा दिया। आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई और चीज ऐड करनी है मुझे, हाँ,
देखो अब मैंने क्या किया, ऐड कर दिया तो ऐड आ गया, एम्प्टी चीज़ें, और मैंने ऐसा स्पेस बढ़ा के ऐड कर दिया, सॉरी, तो वो आ गया। ऐसा नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो मतलब कुछ एक चीज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए भाई यहाँ पर एक चीज़ और कर देंगे कि इफ़ क्या कि क्या कर देंगे, ऑन प्रेस पे किया, इस पे सॉरी, इस पे नहीं करेंगे, वही मैं सोचूं, ये जब ऐड करने का ना तब का बात है। तो यहाँ पर इफ़, और जब ऐड करते हैं ना तो वो न्यू स्किल में पड़ा रहता है, न्यू स्किल, है ना। तो न्यू स्किल डॉट ट्रिम, ऐसा इज इक्वल्स टू एम्प्टी। और ये मैंने ट्रिम क्यों लगाया भाई, देखो अगर मैं ऐसे ही ऐड कर दूंगा तो काम कर जाता, अगर मैं ट्रिम ना लगाता। मान लीजिए मैंने स्पेस कर दिया तो स्पेस तो ऐड हो गया ना, और स्ट्रिंग में स्पेस क्या ट्रू माना जाएगा ना, तो स्पेस में हो जाता। ऐसे ही ट्रिम करने से क्या है ना, स्पेस रिमूव हो जाते हैं, और रिमूव हो गया और स्पेस है यानी कुछ भी नहीं था उसमें, तो वापस से एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो एम्प्टी है तो यानी कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ओके। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहीं से रिटर्न हो जाओ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं, उसको ऐड कर रही हैं। तो अब मैं जैसे ऐड कर रहा हूँ तो नहीं ऐड होगा, ये तो पहले से ऐड थे, जैसे मैंने ऐड किया तो नहीं ऐड होगा, और मैं जैसे स्पेस लगा रहा हूँ तो ऐड कर रहा हूँ तो भी नहीं ऐड होगा, है ना। तो एक एक चीज़ों से दो काम हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। चलते हैं अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ें हैं ना जो, ये मुझे अपने बैकएंड में सेव करानी है। तो इसको कैसे करेंगे, ये चलेंगे अपने एडिट एजुकेशन मॉडल पे यहाँ पर, और अपनी एपीआई को कॉल करेंगे और चीज़ें भेज देंगे। बहुत ही सिंपल है, मैंने कई बार ऐसा किया है, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। और प्लेलिस्ट आप अगर देख रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा देख लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो आप बना नहीं सकते, है ना। अब एआई एमएल वगैरह नहीं लगेगा उस पर, जो ये आपके जो ऑपरेशंस हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बैकएंड बनाना, जितना भी कुछ हो सकता है, ठीक है, विदाउट एआई एमएल आप कर सकते हैं फ्रीली एकदम मज़े। चलो, तो ये तो क्या था भाई, ये ऐड न्यू एजुकेशन का था, मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था, पूरा मॉडल मैंने आपको बता रखा है। तो ये पाथ तो उसी का है, ये पाथ उस एपीआई का है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो ऐड, ये क्या है, एडिट, एडिट पर्टिकुलर एडुकेशन, ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ें तो मैं भेजूंगा ही, ठीक है। एक चीज़ और, कि ये जो स्किल्स है ना, ये चीज़ में, ये स्किल्स मैं भेज रहा हूँ ना वहाँ पे, यहाँ पर मैं ये स्किल्स भेजूंगा, ऐसा ये वाली स्किल भेजी जाएगी ना। लेकिन यार ये स्किल तो, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि ये कहाँ गया, ये वाला स्किल और जो ऐड स्किल का जो मॉडल है, ये वाला स्किल, इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये दूसरा वेरिएबल है, वो दूसरा वेरिएबल है ना। तो मुझे डिटेल्स यहाँ पर सेव हो रही है, और वो वाला स्किल मुझे भेजना है, क्योंकि ये तो चाइल्ड है ना, आप समझिए, ये चाइल्ड है और वो पेरेंट था। चाइल्ड से चीज़ें पेरेंट में भेजना बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कोड लिखना पड़ जाता है। तो मैं क्या चाहता हूँ ना, कि वो जो स्किल्स था ना पेरेंट वाले में, ये यही स्किल को मैं अपने चाइल्ड वाले में भेज दूं और प्रॉप्स के थ्रू एक्सेस कर लूं, पैरामीटर्स के थ्रू, और वहीं पे चेंजेस सेव करा दूं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये दोनों मैं भेज दूंगा वहीं पे। देखो सेट स्किल्स तो मैंने भेज रखा है और वहाँ पर एक्सेस नहीं किया है, तो मैं इसको बेचता हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा, अरे एस के आई डबल एल एस स्किल्स। तो मैंने क्या किया, स्किल्स एंड सेट स्किल्स को वहाँ भेज दिया। इसके थ्रू अब क्या होगा, मुझे वहाँ पर अपना यूज स्टेट में नया वेरिएबल डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, मैं इन्हीं दोनों को यूज करके मैं सेट अनसेट कर लूँगा चीज़ें, है ना। ये पेरेंट से चाइल्ड भेजने का तरीका है, चाइल्ड से पेरेंट भेजना थोड़ा दिक्कत देता है, ठीक है, वो इजी नहीं है। इजी तो सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन क्या है ना, जो आसान चीज़ें हैं वही करनी चाहिए। ऐड स्किल,
कोड लंबा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसका कॉम्प्लेक्स कोड रहता है ना, नॉर्मल नहीं है वो। और मैं पहले एक्सेस करता हूँ कि स्किल्स और सेट स्किल्स, और मैंने शायद स्पेलिंग की कोई मिस्टेक कर रखी है, पक्की बात है। देखते हैं, ऐड एजुकेशन मॉडल, देखिए है ना, स्किल्स तो मैंने सही रखा है, और स्किल्स सेट स्किल्स में एस नहीं लिखा मैंने, सेट न्यू स्किल मैंने क्यों लिखा वैसे, ठीक है, सेट स्किल्स। अच्छा, तो अब मुझे क्या है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों काम करेंगे, ये डिफाइन हुए अपने पेरेंट कंपोनेंट में और यूज हो जाएंगे चाइल्ड कंपोनेंट में, ठीक है। तो पेरेंट कंपोनेंट का जो फंक्शन है और उसका वेरिएबल है वो हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं, तो मैंने आपको दिखाया कैसे करेंगे। और ये रिमूव इसलिए हो गया क्योंकि अब इसमें जो सेव होगा ना वो वहां पर सेव करेगा, और फिलहाल तो इसमें कुछ था ही नहीं, इसलिए यहाँ से गायब हो गया। चलो भाई, तो ठीक है, ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ है, बस ये मैंने वो पेरेंट वाले का वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, तो ऐसा कुछ मैंने बड़ा नहीं किया। चलो, अब हम अपना चीज़ों को भेजते हैं बैकएंड में, तो वापस आते हैं और ये अपनी एपीआई को कॉल करना है। देखो मैं क्या करूँगा, अब आप ज़रा एक बात समझो, ये क्या है, ये तो मैं भेज रहा हूँ बैकएंड में सेव कराऊंगा, लेकिन मैं अकेला यूज़र हूँ, और बैकएंड में अकेले यूज़र के पास कई सारे स्कूल एजुकेशन के ऑब्जेक्ट होंगे। कैसे, मैंने क्लास 10th करी, मैंने क्लास 12th करी, है ना, मैंने बीटेक करी, ठीक है, तो मेरे कई सारे ऑब्जेक्ट हुए ना, तो कैसे पता चलेगा कि भाई किस ऑब्जेक्ट में ये चेंजेस कराने वाले हैं, क्योंकि यूज़र तो वही है, सिंगल यूज़र है ना, ऐसा कुछ, ठीक है, यूज़र सिंगल है और ऑब्जेक्ट कई सारे हैं। तो इसके लिए मैं पता है क्या करूँगा, यहाँ से अपनी उस पर्टिकुलर एजुकेशन की ऑब्जेक्ट आईडी भेज दूंगा, और देखो सिलेक्टेड एजुकेशन है ना, यहीं से मुझे उसकी आईडी मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, देखो आईडी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी भेज सकता हूँ, ठीक है, इसके अंदर लिख के भेज दूंगा अपनी सिलेक्टेड एजुकेशन डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन लेकिन आईडी जो होती है ना, वो मैं ऐसे नहीं भेजता हूँ, वो मैं भेजूंगा इस पाथ के थ्रू। और पाथ के थ्रू कैसे भेज सकते हैं, ऐसे किया, ऐसे किया, और सिलेक्टेड एजुकेशन डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अच्छा, और ये अंडरस्कोर आईडी क्यों लिया, क्योंकि इसी नाम से यार आईडी सेव थी, मैं आपको दिखाता हूँ किधर, ये देखो अंडरस्कोर आईडी के नाम पे ऐसी आईडी सेव है ना, ठीक है। तो मैं ये पाथ में भेज रहा हूँ, और इसको बैकएंड में कैसे एक्सेस करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी के थ्रू, ओके, इस नेम से हम लोग एक्सेस कर लेंगे। तो चलो अब हम लोग बैकएंड में एपीआई बनाते हैं और चीज़ों को एक्सेस करते हैं, ओके। तो एक सेकंड रुकिएगा, तो अपने बैकएंड में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले मैं एपीआई को मैं एक डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और एपीआई का नेम क्या रहेगा भाई, एपीआई का नेम रहेगा कुछ भी दे दो यार, एडिट पर्टिकुलर एजुकेशन, ठीक है। अभी दूसरे की एजुकेशन तो आप नहीं एडिट कर सकेंगे ना, इसके लिए खुद ही की एजुकेशन होगी, तो इसलिए मैंने सेल्फ एजुकेशन नहीं लिख रहा, ASYNC असिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्ड, ठीक है, ऐसा। और ट्राई कैच, ठीक है, ये इतना लिख देने से इसका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है अपनी एपीआई का, ये मैं लिख लेता हूँ। चलो अब इसको एक्सेस करते हैं, इसको पहले पाथ दे देते हैं, तो वो पाथ हम लोग देंगे यूज़र रूट में, तो कॉमा, पहले इसको एक्सेस कर लेते हैं, इंपोर्ट करना कहते हैं इसको, इंपोर्ट करना, एडिट पर्टिकुलर एजुकेशन डिटेल, यही है, ठीक है। और इसको मैं पाथ देता हूँ, पाथ, चलो भाई, तो प्रोटेक्टेड रूट है, तो एडिट पर्टिकुलर एजुकेशन डिटेल, और ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, गलत, पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स मॉडल कुछ और है ना, ये मैंने कोई और चीज़ एक्सेस कर ली, ये चाहिए थी मुझे, ऐसा, ठीक है। और ग्लो कर रहा है, यानी मैं वही चीज़ एक्सेस कर रहा हूँ, और यही नाम था ना, हाँ ठीक है, सही है। चलो अभी क्या है ना, ये पाथ
को चेंज करना पड़ेगा। ये तो मैंने कॉपी मार दिया ना, मुझे वही पार्ट डालना है जो मैंने फ्रंट एंड में लगा रखा है। तो किसमें था वो, एडिट एजुकेशन मॉडल में, ये वाला पाथ। तो इसको पूरा कॉपी करते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलो, फ्रंट एंड में थे हम लोग और रूट में थे। चलो इसको हटाते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मुझे ये डॉलर साइन नहीं लगाना है और ना ही मुझे यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स देना है। यहाँ पे मुझे बस इतना बताना है कि मैंने यहाँ पे कुछ डाल रखा है उधर से, है ना, टेम्पलेट लिटरल्स के नाम पे कुछ मैंने पास में डाल रखा है, तो मैं बस ऐसे लिख दूंगा आईडी, है ना। ऐसा नहीं कि जो नाम वहाँ लिखा वही नाम यहाँ लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे जो नाम लिखा है ना, आपको उसी नाम से अपनी एपीआई में एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो कॉन्स्ट, ये क्या है, अपनी एजुकेशन की आईडी है भाई, ठीक। और रिक्वेस्ट डॉट परम्स, PRAMS, परम्स माने पैरामीटर्स होएगा ना, डॉट, और ये पाथ, ये आईडी है, ये वेरिएबल का नेम है ना जो, ये मैंने अपने पाथ में लिख रखा था, तो वही नेम से मुझे एक्सेस करना पड़ता है और मैं कंसोल कराता हूँ। और एजुकेशन आईडी ऐसा, तो मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए थोड़ा सा, मैं अपने, अरे भाई ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखेगा, और कब दिखेगा, जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा, ओके। क्योंकि वो एपीआई सेव करने पे ही रन होगी, और मैं देख लेता हूँ कुछ एरर तो नहीं, क्योंकि वो कॉपीड थी, और कॉपीड में अक्सर चीज़ें गलत सलत में भेज देता हूँ कई बार। मुझे कोई दिख नहीं रहा, हाँ मैंने सेव नहीं किया है, ठीक है। अच्छा चलो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, और ये क्या हो गया, देखा कोई दिक्कत है। तो बेस यूआरएल है, यहाँ पे मैंने क्या कोई गड़बड़ी कर दी, नहीं करी, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है भाई, स्किल्स है, भेज सकते हैं। ये मेरी एपीआई कॉल नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। हैंडल ऐड एजुकेशन, ऐड एजुकेशन, अच्छा मैंने उसका नेम नहीं चेंज किया। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सेव है, सेव सेव, ये सेव का है, हैंडल ऐड एजुकेशन नहीं है, हैंडल एडिट एजुकेशन रहेगा भाई, एडिट एजुकेशन। और मैं इसी को जाके यार सेव कर दूंगी, है क्या ग्लो कर रहा, तो मुझे लगा कहीं और मैंने डिफाइन कर रखा है, ऐसा नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं चाहता हूँ, और मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ, पहली बात तो ये, मैं चाहता हूँ मैं इस पे जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँ, तो ये दिक्कत दे रहा है, यानी कि कुछ एरर आ रही है। यूजर टोकन, ये तो टोकन मैंने ले लिया, और मैंने ये एग्जियोस डॉट पोस्ट लगाया हुआ है, और शो, और एरर, देखिए बैकएंड में तो एपीआई कॉल ही नहीं हुई है, तो कोई मैसेज देगा नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो एच देखेगा अभी मुझे एरर के नाम पे, तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, मैंने सेव किया, तो ये एच दिखा रहा है। अभी ये क्या है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। क्या हो सकता है, एरर, कंसोल कर लेते हैं भाई अपनी एरर। अरे यार, ठीक है, अभी दिखेगा भाई फ्रंट एंड में क्या दिक्कत दे रहा है। एक्सियोस एरर फील्ड विद स्टेटस कोड, क्या हो गया, मैंने बैक एंड में कोई दिक्कत करी होगी पक्की बात। हाँ यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया, छोटी छोटी दिक्कतें। अब देखते हैं अपने बैक एंड में मुझे वो एजुकेशन वाली आईडी देता है कि नहीं। मैंने क्लिक किया और वो मुझे आईडी आ गई, ठीक है। तो अपनी एपीआई कनेक्टेड है फ्रंट एंड से, चलो भाई, तो यानी ये मुझे आईडी आ रही है। अच्छा अच्छा, अब मुझे मेरी खुद की आईडी चाहिए, तो वो कैसे होगा, देखो, कॉन्स्ट सेल्फ आईडी,
रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी। और ये कहाँ से आई आपको बताना चाहूँगा, मैंने जो ये प्रोटेक्टेड रूट लगा रखा था ना, ये क्या एक तरीका मिडलवेयर है, ये मैंने खुद बनाया है। और ये क्या करता है, ये चेक करता है आप वैलिड यूजर हैं कि नहीं एपीआई को एक्सेस करने के लिए। ये एपीआई है अपनी, इसको एक्सेस करने से पहले आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ चेक करेगा कि अगर आपका टोकन वैलिड होगा और वो एक्सपायर नहीं हुआ होगा तो ही आपको ये जाने देगा। और ये प्रोटेक्टेड रूट एक यूजर आईडी आपकी फेच कर लेगा और वो यहाँ पर भेज देगा, है ना। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में समझा रखा है, तो आप जाकर देखिएगा ज़रूर। और मैं आपको एक सेकंड में आपको प्रोटेक्टेड रूट दिखाता हूँ ऐसा कुछ। तो रिक्वेस्ट यूजर आईडी, मैंने यूजर आईडी डाल दी, मैंने फेच करी थी, तो इसी नेम से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं अपनी एपीआई में। और नेक्स्ट क्लिक कर दिया, यानी कि अपनी नेक्स्ट वाले फंक्शन पर चले जाओ, है ना। ऐसा कुछ बना रखा है मैंने। चलो भाई, तो सेल्फ आईडी मिल गई मुझे और मेरी एजुकेशन आईडी मिल गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने आप को फेच कर लेता हूँ पहले तो, क्योंकि मुझे कुछ अपडेट करना है, डिलीट करना है या कुछ नया ऐड करना है, पहले मुझे अपने आप को फेच करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल्स टू अवेट, और कोई भी मोंगोडीबी क्वेरी लिखो तो उसमें अवेट जरूर लिखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाती है। क्या होगा भाई, यूजर डॉट, ये वाला यूजर नहीं है, ये यूजर मैंने अपने ये मॉडल्स में यूजर डॉट जिस नाम का स्कीमा बनाया था, ये मैंने वो एक्सेस कर रखा है, ठीक है। वो चीज़ है यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी। और क्या नाम है भाई, सेल्फ आईडी। ये क्या करेगा, मेरी आईडी है ये, प्रोटेक्टेड रूट से मिली है, इस नाम का यूज़र मुझे निकाल के दे देगा, ठीक। तो ये यूज़र है, इसको मैं कंसोल कराऊँ तो मेरा पूरा का पूरा डेटा मुझे ही को मिल जाएगा, तो उसको दिखाने का कोई यूज़ नहीं है, मैंने कई बार दिखा रखा है अपनी वीडियोस में। चलो भाई, तो आप क्या करते हैं, मेरे पास मेरा डेटा आ गया, अब मैं आपको कंसोल कराता हूँ कि यूज़र डॉट एडुकेशन, ठीक है। इसमें क्या दिखाता है आपको, जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये कंसोल करा देगा मुझे ऐसा। और मैंने ये सेकंड वाले पे क्लिक किया और ये मैंने सेव पे क्लिक किया, तो ये देखो, ये सेकंड वाले का नहीं, ये जो मैं यूज़र हूँ ना, तो मेरे पास 5 एजुकेशन मैंने सेव कराई थी, तो ये पाँचों के 5 दिखा देगा मुझे। अच्छा, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए है, अरे यार, एक मेरे को कॉल आ गई एक लोगों की, तो मुझे अचानक से वीडियो रोकनी पड़ी। अब मुझे ये एडिट करनी पड़ रही है, अब मैं स्प्लिट करूँगा वीडियो को, ठीक है। तो आपसे खैर कोई, आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे करनी पड़ी, मेरे लिए काम बढ़ गया, तो मैं कहाँ पर था। तो ये मैं फाइंड बाय सेल्फ आईडी यूजर, अच्छा मैंने यूजर को निकाल लिया था, ठीक है। अब यूजर का एडुकेशन, हाँ यूजर का एडुकेशन शायद मैंने कंसोल भी करा लिया था और मैंने हटा भी दिया उसको, ठीक है। अच्छा, यूजर का एडुकेशन मेरे पास आ गया। अभी यूजर के एडुकेशन के अंदर 5 ऑब्जेक्ट है, और मुझे वही ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी आईडी, जिस ऑब्जेक्ट की आईडी ये एडुकेशन आईडी से मैच करती होगी। और इस बार मुझे कोई मोंगोडीबी की क्वेरी तो चलानी नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो यूजर है। अब उस यूजर मुझे फाइंड करना है, यानी कि अपना जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगेगा सर, ठीक है। चलो भाई, तो कॉन्स्ट एडुकेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, एडुकेशन ऑब्जेक्ट लिखना ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इज इक्वल्स टू अपना यूजर डॉट एडुकेशन नाम का एरे है, एरे में मैं लगा दूंगा फाइंड। फाइंड क्या करेगा, मुझे चीज़ें ढूंढ के देगा, और इसमें मैं चला दूंगा एक फंक्शन ऐसा, और आइटम, ठीक है। फॉर लूप भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप इतना सही नहीं मेरे लिए। हाँ, तो मैंने फाइंड लगाया, और ये आइटम क्या देगा कि आइटम क्या है, बारे में जितने भी आइटम पड़े उन सब आइटम पे जाएगा, और किसको फाइंड करके देगा मुझे, जिसकी जिस आइटम की डॉट, सॉरी, अंडरस्कोर आईडी मैच करेगी किससे, अपने एजुकेशन आईडी से, सिंपल, ओके। और मैंने ये
सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग अपना एजुकेशन आईडी ए एजुकेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो इसको मैंने किया सेव। अब मैं ये फर्स्ट वाला अच्छा मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ। चलो ये मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा इस पर, तो मुझे वही दिखाना चाहिए और इसमें मेरे 65% है तो ऐसा। और अच्छा मैं सेव करने पे दिखेगा मुझे, सेव करने मैंने सोचा कोई एरर आ गई यार। सेव किया अनडिफाइंड, वाह क्यों? एक काम करते हैं, अपना MongoDB ओपन कर लेते हैं पहले तो। अब मुझे लग रहा है कुछ मैंने ओपन ना कर रखा हो, मैं पॉज करता हूँ फिर उसको ओपन करता हूँ। तो देखो ये है अपना ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये जो आईडी है ना, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर है, ये कोई स्ट्रिंग के फॉर्म में तो स्टोर है नहीं। और जो अपनी जो एजुकेशन आईडी है ना, यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, अपनी जो एजुकेशन आईडी है ना, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है। या तो मैं इसको ऑब्जेक्ट बना दूं, या फिर मैं इसको इस आईडी को स्ट्रिंग बना दूं, है ना। तो मैं क्या करूंगा ना, इस आईडी को स्ट्रिंग बना देता हूँ, डॉट टू string स्ट्रिंग, ऐसे। ठीक है, अब चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलते हैं, अपनी स्क्रीन पर आ जाते हैं, पहले अपना स्क्रीन ऑन करते हैं ऐसा। तो मैं इस पर क्लिक किया और मैं इस पर पहुंच गया। अभी मैं जैसे ही सेव कराऊंगा, जैसे ही मैंने सेव कराया तो मैंने ये सेव पे क्लिक किया ऐसे, तो मुझे वही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है ना। तो मुझे वही ऑब्जेक्ट मिला और यही अपनी एजुकेशन आईडी होगी। ठीक है, तो मुझे मेरा वो वाला ऑब्जेक्ट मिल गया जिसकी आईडी, जिस ऑब्जेक्ट की आईडी अपनी एजुकेशन आईडी से मैच खा रही है। ओके ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे कुछ नहीं, अपनी डिटेल्स को एडिट करना है। तो एजुकेशन ऑब्जेक्ट, एजुकेशन ऑब्जेक्ट डॉट, और मैं जो डिटेल्स मैंने भेजी नहीं, पहली बात तो ये, एड स्किल मॉडल्स, वेयर आर यू, अरे अरे इसमें कहाँ था, एडिट एजुकेशन मॉडल में थे हम लोग, एडिट पर्टिकुलर एजुकेशन ऐसा। और मुझे ये भेजना था यार, अरे अब तो दिक्कत होएगी इसमें, बच गया मैं। हाँ ठीक, ये मुझे भेजना भी तो है, इसी को तो मैं सेव कराऊंगा या फिर यही तो मैं एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, चल यूज़र कंट्रोलर में आते हैं और इसको पहले हम लोग ले लेते हैं यार। कॉन्स्ट ऐसा, एंड इस चीज़ को एक्सेस करते हैं हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के नाम से। ठीक है, और वही चीज़ लिख देंगे भाई, अपना स्कूल नेम नहीं है ना, तो रिटर्न कर जाओगे स्कूल नेम। मान लीजिए आपने यहाँ पे तो सेव करा, ये तो न्यू एजुकेशन पे था, अभी दोबारा में आपने क्या किया, अपने स्कूल को रिमूव कर दिया, तो दिक्कत होगी ना। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि आप जो स्कूल नेम है वो भेज रहे हैं ना, अगर नहीं है आपके पास तो भैया यहीं से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ पता है, इसको मैं यहीं पे लगा दूँ और यूज़र को फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। देख रहे हो, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, किसको पहले ऊपर नीचे किस पे लगाएं, ये हटा दो। ठीक, इसको नीचे यहाँ पे लगो, क्यों फालतू में अपनी एक क्वेरी रन कराएं, है ना। यहीं से लौट जाएगा, अगर स्कूल नेम नहीं होगा तो यहीं से लौट जाएगा वो। ठीक है, तो अपनी क्वेरी नहीं चलेगी। ओके, अच्छा अब क्या होगा, ये मेरे पास है। अब जरा समय कंसोल करके देखता हूँ ये क्या क्या है मेरे पास। अ, अरे यार, ये लो। अब मैं इसे कंसोल करा के एक बार और चेक करूंगा कि भैया मेरे पास आया क्या क्या है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सिर्फ मैंने इसको ओपन किया और मैंने स्किल्स को ऐड करना पड़ेगा भाई। CSS ऐड एंड HTML ऐड, ठीक है, और बैक आए, और ठीक है बाकी सारी डिटेल्स तो हैं ही।
तो मैं इस पे अगर सेव पे क्लिक करूँगा, अभी मैंने क्लिक नहीं किया वैसे, ये रहा, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे मिल गया, मेरा ये स्कूल, क्लास 12, ये स्टार्ट ईयर, एंड ईयर, ये मेरा स्कोर और ये मेरा स्किल्स का एरिया, ठीक है। और ये इसको थोड़ा सा इधर करें ऐसे, चलो। तो मुझे मेरी स्किल्स वगैरह जो कुछ भी है, मुझे लेटेस्ट चीज़ मिल रही है जो मैंने एडिट करने के बाद, मान लीजिए मैंने 2026 की जगह 2027 कर दिया, 65% की 75% कर दिया, तो कुछ भी मैं एडिट कर सकता हूँ ना इसकी वजह से। तो अब यहाँ पर सेव कर लेते हैं अपना एडुकेशन ऑब्जेक्ट डॉट, इसके अंदर मैंने अभी देखो, मैं यहीं से ले लूँगा यार, मैं देखता हूँ कि मैंने कहाँ पे वो अभी रेंडर करवाया था, यही है वो, ऐसा स्टार्ट ईयर, और ये पता नहीं कौन सा ऑब्जेक्ट, कोर्स स्टार्ट ईयर, स्कूल नेम कहाँ गया भाई मेरा, अच्छा ये रहा, ठीक है। स्कूल नेम, तो एडुकेशन ऑब्जेक्ट डॉट SCHLL स्कूल नेम में क्या डाल देंगे, जो स्कूल नेम हम लेके आए हैं, ऐसे, ठीक है। और एडुकेशन ऑब्जेक्ट डॉट कोर्स, कोर्स में क्या डाल देंगे कि भाई जो कोर्स मैंने इस बार भेजा है, कोर्स। तो मैं ऐसे में लिख लेता हूँ, और इसको मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, मैं पॉज करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, जो मुझे सेव कराना है वो मैंने लिख दिया, और मैंने यूज़र को सेव करा दिया, और मैंने एक मैसेज को भेज दिया फ्रंट एंड में कि भाई डिटेल्स अपडेटेड नहीं, ये क्या था, डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और और ये क्या था, एडिट पर्सनल डिटेल्स, अच्छा उसका था, हाँ मैंने इसे यहीं से कॉपी किया था ना, तो ये भी फिट बैठ रहा है, ठीक है। और ये मैंने डाल दिया, ये तो सबके लिए सेम है, एरर फ्रॉम ये नहीं रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा पर्टिकुलर एजुकेशन की एरर, ठीक है। ऐसा, इसको मैं करता हूँ सेव, और अब चलते हैं फिर से अपने एजुकेशन की तरफ। तो भाई स्टार्ट करते हैं, देखो ये सब तो है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं, और मैं खाली CSS को ऐड कराता हूँ, और मैंने मैंने यहाँ पे मैं मान लीजिए ऐड किया, और सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैंने किया सेव, ऐसा। तो डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है मुझे, यानी कि ये वाली चीज़ मुझे रन हो गई, और ये चीज़ मैसेज मुझे दिखा रहा है फ्रंट एंड में। अब चलते हैं अपने बैक एंड में, ओके। तो बैक एंड में चलते हैं, और मुझे पता है ध्यान नहीं है, और ये पता नहीं ये 6 7 8 ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गए, मैंने ये 5 तक बनाए थे, ये मुझ मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसी वजह से ऐड हो गए हैं। तो मैं इन्हें हटाता हूँ, देखो 4 तक था खाली मेरे पास, अरे भाई मत ओपन हो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, ऐसे हटते हैं ना, पता हो तो आप देख लो कैसे हटते हैं। क्या हुआ, वही तो, मैंने ऐड नहीं किया था, वो पता नहीं कहाँ से दिखा रहा था, कुछ उनका ग्लिच होगा, है ना, ठीक है। तो मैंने किस में ऐड करवाया था यार, मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया पहली बात तो, हाँ आप देखते हैं किस में है, मैंने इसमें ऐड करवाया था, ये एम्प्टी दिखा रहा है, नहीं इसका मतलब इसमें नहीं ऐड हुआ है, इसमें भी एम्प्टी दिखा रहा है, इसमें भी एम्प्टी दिखा रहा है, तो मैंने किसमें ऐड कर दिया जाके, लो भाई ऐड ही नहीं हुआ है कहीं, मैं देखता हूँ मैं क्या करूँगा ना, मैं इस पे आता हूँ और इस पे आता हूँ, क्या 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 किस पे, अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। मैं करता हूँ फर्स्ट वाला ओपन कर रहा हूँ, अब मैं ध्यान रखो मैंने फर्स्ट वाले को यूज़ किया है, और मैं ये 65% में से परसेंट हटा के मैं क्या कर दूंगा, 88% करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सेव करके देखते हैं सेव हो रहा है कि नहीं, सेव हो रहा है, और चलते हैं, अपनी डिटेल्स को एडिट करना था मुझे, और ये एडुकेशन पे है और पहला ही रहेगा, और 88% सेव तो हो रहा है, और आ तो रहा है, और ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखा वैसे, CSS, ठीक है चलो। अच्छा,
ठीक है, अब वापस से चलते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी विजिबल है वो 88%। और मैं वापस चल रहा हूँ और मैं ऐड स्किल पर आ रहा हूँ तो वो मुझे ये दिखा रहा है। ओके, लेकिन एक गड़बड़ी है, ये ऐसे नहीं दिखाएगा। अभी देखिए मैं हटाता हूँ, अब देखो, अब नहीं दिखाएगा ना, वो तो लोकली सेव थी ना वो स्किल, इसकी वजह से था। मैंने इस पे क्लिक किया और ऐड स्किल पे आया तो नहीं दिखा रहा, देखा? ये प्रॉब्लम है। मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। तो ऐसे तो आपने देखा कि मैं कैसे स्किल को ऐड करूंगा, लेकिन अभी मुझे क्या है ना, यहाँ पर ऐड स्किल तो नीचे रहेगा, ऐड स्किल और ये स्किल, इसके बीच में मेरी सारी स्किल्स मुझे दिखनी भी चाहिए। तो वो मैं फटाक से कर देता हूँ, वो क्या है ना, खाली फ्रंट एंड का काम है सर। तो चलते अपने फ्रंट एंड पे, एडिट 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 एजुकेशन मॉडल, और और किधर किधर किधर, ये अपना स्किल्स है, स्किल्स सेफ के ऊपर ऐड स्किल्स का बटन था, ये रहा। और ये यहाँ पर एक व्यू रहेगा, व्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैप लग जाएगा अपना, ठीक। और वो क्या है पता, कि अपना एडुकेशन है कहीं पे, अपने पास एडुकेशन ही है, स्किल्स, स्किल्स में यहाँ पर भाई जैसा मैंने सबके लिए किया है वैसा ही मैं यहाँ इसके लिए भी कर दूंगा, ऐसे। और सिलेक्टेड एजुकेशन डॉट स्किल्स, सिंपल, और डिफ़ॉल्ट तो एम्प्टी रहेगा ही भाई, ऐसा। अच्छा, तो अब मुझे स्किल्स को यहाँ पर व्यू करवाना है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग देना चाहूँगा। पहले तो मैं क्या करूँगा ना, अपनी स्किल्स तो दिखा दूँ, और पता है मैंने खाली एक ही स्किल ऐड करा है, उसकी वजह से दिखेगी नहीं यार, क्या करा जाए। अब मैं एक दो स्किल और ऐड करानी पड़ेंगी मुझे मजबूरन। चलो फटाक से करते हैं यार, अभी 52 मिनट है, 55 मिनट तक की बना देता हूँ मैं। और देखो 53 हो गया कहते ही। मैं क्या करूँगा, स्किल्स डॉट मैप, ठीक है, ऐसे, एंड ऐसे, ऐसे, ठीक है। और होगा यहाँ पे मैप में क्या होएगा, आइटम इंडेक्स, इंडेक्स लिख देते, इंडेक्स, आइटम आइटम आइटम, ठीक है, आइटम पे आ गए। और मैंने कहीं कॉपी नहीं कराया है क्या यार, मैं वहीं से कॉपी मार देता, ऐड स्किल मॉडल से। देखें मेरे पास डॉट मैप मैंने कॉपी कर रखा है कि नहीं, मैं ये उठा के मार दूँ क्या कॉपी, हैंडल इसके, अच्छा यही यही उठा के लगाते हैं सीधे सीधे, है ना। तो और मैं उसकी जगह स्किल्स लिख दूंगा, स्किल्स डॉट मैप, लो क्या बात है, ऐसा कुछ। अब देखते क्या दिखता है मुझे, सी एस एस दिख रहा है ना। तो लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा हो गया, ऐसा रहेगा, और मुझे ऐसा नहीं दिखाना है। तो ये टचेबल ओपेसिटी है, और मुझे देखो क्या करना है। पहली बात यहाँ पर इस तरीके का कोई फंक्शन है ही नहीं, तो अभी टचेबल ओपेसिटी रहेगा ऐसा, ठीक है, इस तरीके का। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो क्रॉस बटन है ना, ये यहाँ पर हो, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर ए स्पेस बिटवीन कर दूंगा, स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन, ठीक है। अच्छा, सही है, थोड़ा सा ठीक ही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे क्या है ना, इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है, और पैडिंग ज़्यादा है इसके बीच, और पैडिंग है 4, 4 कर देते हैं, 4, ऐसा। और ठीक है, टच मार्जिन देते हैं, मार्जिन वर्टिकल, मतलब ऊपर से मार्जिन नीचे से मार्जिन, ठीक है, मार्जिन वर्टिकल दे देते हैं, मार्जिन वर्टिकल, ये मार्जिन वर्टिकल कितनी दे देंगे भाई, 6 दे देंगे, 6 कॉमा लगा देंगे कुछ इस तरीके की। और मैं क्या कहता हूँ ना, मार्जिन 10 ही देते हैं, ठीक है। अच्छा, सही रहेगा। तो ऐसे मुझे मेरी स्किल्स भी दिखेंगी, और मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो मेरी वो स्किल रिमूव हो जाएगी,
उसके लिए अलग से API बनानी पड़ेगी, वो मैं बना दूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, ना कि इस वीडियो में, ठीक है। अच्छा, एक स्किल और ऐड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये CSS मुझे पता है वही वाली स्किल दिखा रहा है जो अब अपडेटेड है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ ना, HTML लिखता हूँ, ठीक है, और वापस आके सेव करते हैं। HTML दिखा रहा है और मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा तो डिटेल्स अपडेटेड, और देखते हैं अब क्या होता है। और मैंने अपडेट कर लिया है फंक्शन अपना, और ये रहा, और स्किल्स में HTML जाके स्टोर हो गया है। तो इस तरीके से अपनी स्किल्स को मैं एडिट कर सकता हूँ, तो ठीक ठाक है ना, थोड़ा फास्ट है। चलो, तो ऐसे मुझे सारी स्किल दिखेंगी। अब मुझे पता है क्या करना रह गया, मुझे यहाँ से क्लिक करूँ इस पे तो स्किल मेरी रिमूव हो जाए, और मुझे मेरी यहाँ पर भी स्किल्स दिखे। यहाँ पर स्किल्स दिखाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो ये सब मैं क्या यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, इसका मैं अपने ऑफलाइन ऑफ मोड में कोड कर लूंगा और मैं आपको कोड दिखा दूंगा, आप देख लेंगे। बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें हैं ये सब, ठीक। तो कुछ रह रहा है मेरे हिसाब से तो नहीं रह रहा है। इस पर क्लिक करने पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इस पर क्लिक करने पे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।